नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों, देखिए, पिछले दिनों कई सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उत्तर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में उनके कराए गए विकास कार्यों के विषय में 1-2-3 वीडियो वायरल हुए और वह वीडियो में नजर आ रहे हैं हमारे साथ जो बैठे पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चंद्रेश सांखला जी। कभी एक समय था जो वह बिल्कुल अगेंस्ट चलते थे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं देवनानी जी, उनके। मेरा सीधा सवाल है, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आपका? आ जाइए। सीधा सवाल है, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आपका? पवन जी, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मैटर हृदय परिवर्तन का नहीं है, है ना जी। ये विचारों का परिवर्तन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं संघ का संयोजक रहा हुआ हूँ और आज भी हूँ। और इसके नाते जब मैंने उनका माननीय देवनानी जी का विरोध किया था तो मेरी इच्छा थी कि अब किसी नए को टिकट दिया जाए, है ना। और पार्टी ने मुझे इतना अधिकार दिया, संगठन ने इतना अधिकार दे रखा है कि आपको लगता है तो आप उसका विरोध कर सकते हो। और मैंने विरोध किया, बकायदा विरोध किया। लेकिन कब तक किया? जब तक टिकट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही टिकट मिला तो मतलब वो संगठन का प्रत्याशी हो गया। और संगठन का प्रत्याशी होने के नाते मैं संगठन का विरोध नहीं कर सकता। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक प्रसंग, एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा 4 साल पहले एक घटना हुई थी और हमारे आपसी जो पूर्व मेयर थे उनसे कोई बात हुई थी। पूर्व पार्षद ने कोई केस करा था, मुझे बड़े घर जाना पड़ा। फिर मैं वापस आया। उस वक्त पार्षद के चुनाव थे। आपको मैं याद दिला दूं, पार्षद जो वार्ड 80 है उसके जो पार्षद हैं धर्मेंद्र सिंह चौहान, उनको टिकट दिया गया था धर्मेंद्र गहलोत ने। और धर्मेंद्र गहलोत का मैं दूर विरोधी था और हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल साफ है ना। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरा काम क्या होता? भाई, टिकट तो धर्मेंद्र गहलोत का था और मुझे उस धर्मेंद्र चौहान को हराना चाहिए था, वैसे तो कायदे से, एक संसारिक जो बातें होती है। लेकिन मैंने क्या किया? आप पूरी मेरे वार्ड की जनता जानती है, संगठन जानता है कि मैंने संगठन के लिए काम किया। मैंने भाजपा को जिताने के लिए काम किया और आज आपके सामने वो पार्षद है। जबकि उस वक्त मुझे काफी लोगों ने कहा कि यार ये क्या कर रहा है तू, तेरे साथ ऐसा हुआ और तू ऐसा कर रहा है। मैंने कहा संगठन ने थोड़ी किया मेरे साथ ऐसा। किसी व्यक्ति को मैं संगठन थोड़ी मान सकता हूँ, संगठन तो बहुत बड़ा है। 2 व्यक्तियों से संगठन थोड़ी बनता है। तो इसलिए मैंने संगठन का पूरा साथ दिया और भाजपा को विजयी बनाया। यहाँ भी इसी केस में ये हुआ, सेम चीज चाह रहे थे कि देवनानी जी का चेहरा चेंज हो, नहीं हुआ। संगठन ने टिकट दे दिया तो संगठन के विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध और सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद के विरुद्ध और हिंदुत्व के विरुद्ध मैं कभी नहीं जा सकता। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब भले ही मेरा घोर विरोधी भी क्यों नहीं आ जाए उसमें, उसको भी क्यों ना टिकट मिले, मैं उसके साथ भी काम करते हुए आपको दिखूंगा। इस चीज के लिए बिल्कुल, अगर उसको संगठन से टिकट मिलता है, भाजपा से टिकट मिलता है, तो मेरे मनमुटाव, मेरे मतभेद, हो सकता है मनभेद, मैं उनको भी मिटा दूं। लेकिन मैं भाजपा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, हिंदू हित के लिए, मोदी जी के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। अच्छा, तो ये जो विरोध था वह पब्लिक और दर्शकों को क्लियर करें, व्यक्तिगत था, विकास कार्यों पर था? आपने यहाँ तक कि घोटाले तक के आरोप लगाए थे? जी, मेरा जो विरोध था, मेरा देवनानी जी से ये विरोध था कि जब मेरी बहुत कंडीशन जो सबके सामने जगजाहिर थी, कैसी थी, मैं कहाँ था, मैं सच था, गलत था, वो सब जानते थे। पर वो उस वक्त न्यूट्रल रहे। मेरा इस चीज का विरोध था कि वो सब जानते हुए न्यूट्रल क्यों रहे, उनको बोलना चाहिए था। बस मेरा वो सबसे बड़ा विरोध था। रही बात, जो मैं धूर विरोधी हूँ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, आज भी है। और आपको मैं याद दिला दूं कि वो मैटर हाईकोर्ट में भी चल रहा है, एसीबी में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और आज भी है। और आने वाली 5 दिसंबर को उसकी हाईकोर्ट की सुनवाई है। तो मुझे आशा है कोई ना कोई डिसीजन मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत अजीब लगेगा कि एक ही व्यक्ति के ऐसे 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं। मैं फिर आपको क्लियर कराऊं कि संगठन, भाजपा, राष्ट्रवाद ये अलग है, मैं उसका पार्ट हूं, है ना। लेकिन उसके अंदर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। आज देवनानी जी के समर्थन में हूं, आज मैं भाजपा के समर्थन में हूं, काम कर रहा हूं।
इन फ्यूचर हमें लगेगा कि देवनानी जी अपनी लाइन से हट रहे हैं, तो हो सकता है ये चेहरा फिर आपके सामने आए। क्यों? क्योंकि पार्टी संगठन हमें इतना अधिकार देता है कि आप आवाज उठाएं, और बिल्कुल उठाएं। हमें पार्टी नहीं रोकती है, संगठन कभी नहीं रोकता है। और इसी नाते, नहीं तो अगर मैंने इतनी आवाज उठाई तो सोचिए, मुझे संगठन भाजपा बाहर कर सकती थी, पार्टी से निष्कासित कर सकती थी। नहीं किया मुझे। क्यों? यही हमारी पार्टी की रीति नीति है। लेकिन जब प्रत्यक्ष को टिकट दे दिया गया तो वही संगठन है, वही भाजपा है, वही कमल का फूल है, वही मोदी है हमारे लिए। इसी के लिए मैं अभी काम कर रहा हूं। और अब क्या होता है कि आप जानते हैं, लोकतंत्र है, लोगों को, जो एक सामान्य जन होते हैं, जो नए नए कार्यकर्ता होते हैं, जुड़े होते हैं, उनको भी कुछ भ्रांतियां होती है कि कोई डील हो गई होगी, कुछ मिल गया होगा। तो देखिए, भाजपा में हर कार्यकर्ता, आम पब्लिक के तो मन में है, हाँ, आप खुद समझते हैं। मैं खुद ही बता रहा हूं आपको। तो भाजपा का हर कार्यकर्ता निस्वार्थ रूप से पार्टी के लिए काम करता है। अजमेर उत्तर में मैं बात करूं, हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिसको पब्लिक जानती नहीं है, इवन हमारे पदाधिकारी नहीं जानते हैं, लेकिन वो तन मन धन से जुटे हुए हैं और बिना पैसे, बिना किसी मतलब से जुटे हैं। उनका पता है उद्देश्य क्या है, उनको बहुत खुशी होती है। उनको खुशी होती है हम राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, हम हिंदू हित के लिए काम कर रहे हैं, हम मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रेरणा क्या देंगे? हमारी प्रेरणा का स्रोत तो वो कार्यकर्ता है। हम जैसे लोग तो चलो ठीक है, लड़ाई छेड़ के, विरोध करके, समर्थन करके आप लोगों के सामने आ गए। मगर भाई साहब, जो आपके किसी एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे, कभी आपने उसको वापस सुना कभी आरोपों को? जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे मालूम है वो मुद्दा क्या था, हाँ, वो मैटर क्या था, हाँ, है ना। बिल्कुल मेरे पास मैटर था। देखिए, जब आप लड़ाई करने पे आते हैं और आप किसी भी चीज के लिए किसी के विरुद्ध लगते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, आप अपना 100% देते हैं, और मैं वही काम करता हूं। जब विरुद्ध लगा था तो मैंने अपना 100% देने का काम किया, है ना। आज मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं, कमल के फूल के लिए काम कर रहा हूं, तो भी 100% देने का काम कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आप देवनानी जी से मिलते हो तो क्या नजरें मिला लेते हो एक दूसरे से? बिल्कुल, क्या दुआ सलाम होती है या नहीं होती? नहीं, देवनानी जी से बात होती है मेरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई विषय नहीं है इसमें, ठीक है। और देवनानी जी को भी मालूम है कि ठीक है, वो भी कई चीजें समझते हैं कि जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, है ना। वो मेरे लिए बहुत संतुष्टि वाली बात है कि सामने वालों को ये समझ में आती है कि जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पर ठीक है, ये समय अपने गतिरोध का नहीं है, ये समय लड़ाई का नहीं है, ये समय लड़ने का है, ये समय हमारे भाजपा के गढ़ को बचाने का है, ये समय हमारे दर्शक, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मन में जो भी सवाल हो चंद्रेश जी से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो जो वीडियो चलते हैं व्हाट्सएप पर ग्रुप में, एकदम आप बिल्कुल अगेंस्ट है, अब बिल्कुल पॉजिटिव हो गए। तो अब किस तरीके की मंशा रखते हैं? क्या लगता है कि अगर कैंडिडेट रिपीट होते हैं, जीतते हैं, सरकार बनती है, नहीं बनती, जीतते हैं, तो क्या सोचते हैं आप? जो आपके आरोप थे उस पर वो वापस काम करेंगे? आप बात रखोगे आपकी? देखिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत स्पष्ट किया था, जिनसे मेरी लड़ाई थी, है और चल रही है, वो अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है ना। 5 दिसंबर को उसकी हाईकोर्ट में सुनवाई है ना। 5 दिसंबर को? हाँ, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, 5 दिसंबर को सुनवाई है। रिजल्ट आपके सामने होगा, सारी चीजें आपके सामने होगी। उस लड़ाई से ना मैं पीछे हटा हूं, ना मेरी बात से हटा हूं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, और उसी लड़ाई की वजह से मैंने बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ सफर किया है, वो जनता जानती है, ठीक है। और आज मैं खड़ा हूं आपके सामने, भरपूर समर्थन कर रहा हूं, तो वो संगठन के पीछे है, वो केवल कमल के फूल के पीछे है। अगर इसकी जगह मैं कह रहा हूं किसी और को भी, देवनानी जी की जगह किसी और को भी टिकट दिया होता तो मैं बिल्कुल काम करता। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, राष्ट्रवाद, हिंदू हित और मोदी जी। हम कर रहे हैं ये सारी काम, जो एक ही पार्टी दिख रही है जो पूरे भारत में काम कर रही है, वो है भाजपा। चलिए, ये 1-2 कमेंट आए, पहले ये ले लेते हैं, फिर बात को जारी रखेंगे। राकेश सैन बोल रहे हैं, जय भाजपा विजय भाजपा, आपके संगठन के। इरफान खान जी बोल रहे हैं, जय भाजपा, बीजेपी ने इनको खुद को जेल कराया था। नहीं, बीजेपी ने नहीं कराया, माफी चाहूंगा। इरफान जी, हाँ, इरफान जी, हर पार्टी में कुछ मतभेद होते हैं, है ना, और उस मतभेद में कई लोग बहुत नीचे लेवल तक चले जाते हैं, ठीक है। वो लेवल मैंने भुगता है, वो मेरी पार्टी के लोग थे, लेकिन वो पार्टी नहीं थी। आप समझना मेरी बात को, वो मेरी ही पार्टी के लोग थे, लेकिन वो पार्टी नहीं थी, है ना। तो मैं पार्टी से क्यों नाराज हूं, ये बताएं आप। अगर मेरे घर में मेरे भाई से मतभेद है तो मैं अपने माँ बाप से नाराज हो जाऊंगा, मेरे परिवार से नाराज हो जाऊंगा? नहीं,
हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी अभी किससे मतभेद है जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं? नहीं, अभी मेरा किसी मतभेद नहीं, मेरा तो संगठन से कोई मतभेद ही नहीं, ना पहले था ना है, कभी नहीं है, किसी तरह से नहीं। मेरा मुद्दे का मतभेद जो था वो चल रहा है, ठीक है ना, और वो आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि मैं आते ही मैंने वो मुद्दा खत्म कर दिया, वो मुद्दा कहीं चला गया हो, है। जब आपने इंटरव्यू में आरोप लगाए थे तब आपको बोला नहीं गया था कि भाई आपने इतने खुले मंच पर ऐसे आरोप लगा दिए गंभीर? किसी से बात हुई थी पदाधिकारियों से? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिला शहर अध्यक्ष रमेश जी है ना, तो उनसे मेरी बात हुई थी। हाँ। उन्होंने मुझे कहा था फोन करके, तो मैंने कहा कि भाई जो अगर मैं मेरा स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ तो मैं उस स्टैंड पे हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैं विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्याशी का चेहरा चेंज हो, मेरा उस वक्त मेरी हार्दिक इच्छा थी। कारण? ठीक है? कारण कुछ नहीं, बस वो एक ही कारण मैंने आपको बताया कि जब मुझे वो न्यूट्रल रहे, उनको न्यूट्रल नहीं रहना था, उनको साथ देना था, कारण ये था। और कोई दूसरा कारण नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई। लेकिन जब मुझे किसी को आपके विरुद्ध आप लगते हो तो आप क्या करते हो, 100% काम करते हो, और वो 100% मैंने काम किया। मनोज शाह जी कह रहे हैं चंद्रेश के विचार बिल्कुल सही है, मतभेद कोई भी हो, संगठन सबसे बड़ा है, उसे मजबूत करना ही उद्देश्य होना चाहिए। मनोज शाह जी बिल्कुल आप सहमत हैं, धन्यवाद, और ये ही होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपके जो उत्तर विधानसभा है यहाँ पर एक कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, कुंदन वैष्णव और ज्ञान सारस्वत, दोनों का रोड शो, हालांकि वैष्णव का तो मैंने देखा नहीं, कुंदन वैष्णव का, ज्ञान सारस्वत का जरूर देखा है। करीब 300 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 3 से 4 किलोमीटर का रोड शो है। तो क्या लग रहा है कितना इफेक्टिव होगा उनका ये बागी होना और चुनाव लड़ना उत्तर विधानसभा में? देखिए ज्ञान जी, हम मेरे साथ पार्षद में रहे हैं, बड़े भाई की तरह हैं, ठीक है, और सनातनी है, कोई दो राय नहीं, हमारे विचार इस बात पर हमारी विचारधारा के हैं, ठीक है, सनातनी है। बस उनको कुछ लोगों ने हाईजैक करा हुआ था, कैप्चर कर लिया, उनको भ्रमित कर रखा है, और वो जो उनको कैप्चर किया हुआ है, आप उनकी टीम में देखेंगे तो वो सारे के सारे भू कारोबारी हैं, जमीनों का काम करने वाले दलाल, और ये सारे लोग वही हैं। अच्छा? सारे के सारे आप चेहरे देखेंगे तो उन्होंने, मैं नहीं पहचानता, आप बताओ ना। हाँ, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं नाम सहित बात करूँ तो मेरा जो साथी रहा है, जैसे मेरे स्कूल में साथी रहा है, और कांग्रेस का वो है श्रवण गौड़ है, तो उसका काम टोटल वो है। अच्छा। है ना, आपके विक्की हो गया, आपके हमारे प्रमोद जी जैन हो गए, ये टीम है पूरी भू कारोबारी है सारे, और टोटल उन्होंने ही कैप्चर किया हुआ है। अच्छा। और ये केवल अपना हित साधना चाहते हैं, इसलिए उनको भ्रम में डाल के उनको इतना आगे बढ़ा दिया कि ज्ञान जी आज की तारीख में पीछे नहीं हट सकते हैं, उनकी ये कंडीशन कर दी गई है। तो अब उनको वो लड़ना पड़ रहा है, तो वो लड़ रहे हैं, और उनको भी वो भी समझ रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भाजपा को डेंट पहुंचाने की कोशिश में है, जो वो सफल नहीं हो पाएंगे। वो भले ही कठपुतली बन के कर रहे हो तो भी सफल नहीं हो पाएंगे। आगामी 25 तारीख को उनको समझ में आ जाएगा, और 3 दिसंबर को मतपेटियां उनको शो कर देगी कि आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है, अपने राजनीतिक करियर पे एक बहुत बड़ा आपने धब्बा लगाया है। अच्छा चंदेश जी, आप भी चुनाव कई देख चुके हैं, लड़ भी चुके हैं, माहौल को देख के तो अभी जो है, जो नजर आ रहा है, देखिए माहौल की बात करें तो 194 बूथ हैं उत्तर विधानसभा में, है ना। आप माहौल देखना 25 तारीख को 194 से मैं कह रहा हूं कि 50 जगह टेबल नहीं लग पाएगी इन लोगों की। अच्छा। ठीक है, कांग्रेस इसलिए मस्त है, अगर आपने कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस इसलिए मस्त है कि उनको लग रहा है कि हमारी टीम काम कर रही है, उनकी बी टीम जो है ज्ञान जी वो काम कर रही है बाकायदा, और वो एक ही काम का मतलब भूमि कारोबारियों के साथ साथ कांग्रेस ने भी हाईजैक कर लिया, आपका कहने का मतलब? कांग्रेस के थ्रू ही चल रही है, कांग्रेस ही है। प्रमोद जैन क्या है, कांग्रेस ही है। श्रवण गौड़ क्या है, कांग्रेस ही है। अच्छा। ये बिल्कुल कांग्रेस ही है। हाँ, तो ये इनके साथ लगे हुए हैं, और कांग्रेस ने ही हाईजैक करा हुआ है। सुनने में तो आ रहा है दूसरे संगठन उनको 8-8, 9-9 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे थे कि बैठ जाओ, जैसे कि वो लालचंद रावत, उनका भी ऐसा, लाल सिंह का भी नाम आया था, वो बैठ गए, तो उस पर भी ऐसा चल रहा है कुछ। देखिए मैंने जब है ना समर्थन करना चालू किया, है ना, वापस से जब टिकट मिला, मैं समर्थन में आया, तो मुझे भी सामने से कई करोड़ों के ऑफर आए। इसका मतलब आप मानते हैं कि ऑफर आ रहे हैं? किसके करोड़ों के ऑफर आए? वो ज्ञान जी की तरफ से आए। अच्छा।
ज्ञान जी हाँ, उन्होंने कहा 5 करोड़। दूध बेचने वाले हाँ। करोड़ रुपए का ऑफर। अब आप जब कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि उनको मिल रहे हैं, तो मुझे भी मिल सकते हैं साथ देने के लिए। बातों का कोई वो नहीं, सिर पैर नहीं होते बॉस। आप पवन जी जानते राजनीति है, है ना। कोई 5 करोड़ कोई 50 करोड़ करता है, ये तो अच्छा किसी ने 50 करोड़ नहीं बोला, नहीं तो हो सकता है कोई 500 करोड़ भी बोल दे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बेसिर बेर की बातें हैं ये सारी। तो ये जो प्रलोभन की बातें हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, गलत है, बेसिर पेड़ की बातें हैं, कुछ नहीं है। हाँ, एक विचारधारा का व्यक्ति होता है तो एक कोशिश होती है एक वक्त तक, नामांकन जब तक। तो आपने खुला खुला सा दर्शकों आरोप लगाया है, निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत के साथ में 3 ऐसे लोग हैं, बहुत सारी टीम है। नाम ने आप 3 का नाम लिया है, उनके साथ में कई ऐसे लोग हैं जो भू कारोबार से जुड़े हुए हैं और उनको ज्ञानचंद सारस्वत को उन्होंने हाईजैक कर लिया। अब देखना होगा क्या इनकी बातें कहाँ तक सही होती है, कितना। मैंने आपने इफेक्ट वाली बात नहीं पहुंचाई, बताई दर्शकों को, क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा अभी हम सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जिसमें हमारा संघ का परिवार भी आता है, विचारधारा के परिवार भी होते हैं, ये लगभग अगर आप बात करेंगे तो ये इनकी संख्या 6000 से ज्यादा की है। और उस संख्या में से कोई 30-40 लोग हमारे जो है उनके साथ लगे हुए हैं, बाकी संख्या हमारे पास है। वो धरातल पे काम कर रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं। मुझे एक वार्ड बता दो ज्ञान जी का जहां उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने पर्ची बांट दी हो। मैं तो बहुत छोटी बात कर रहा हूँ। अच्छा। हमारे 194 बूथ में उन्होंने बांटी है, और वो एक वार्ड बता दो जहाँ वो पर्ची वाले बात काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन हो रहा है, वो कमेंट आए, वो पढ़ लेता हूँ मैं। इरफान खान बोल रहे हैं बहुत अच्छा आदमी है सांकला जी। ऋषभ सिंह जादौन बोल रहे हैं अजमेर नॉर्थ से बीजेपी। गोदा मनोज जी का एक कमेंट है, वो कह रहे हैं चंद्रेश जी को देवनानी ने मनोनीत पार्षद होने का लॉलीपॉप दिया दिखता है। गोदा जी, ठेकेदार जी, आपसे निवेदन है, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भाई कितना सक्षम है। मेरे को मनोनीत पार्षद होने की लिए जरूरत नहीं है। आपका भाई वैसे भी खड़ा होता तो जीतता, है ना। और रही बात पार्षद बनने की, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ पवन जी के थ्रू कि मैं भविष्य में पार्षद का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मनोनीत बनूंगा। अब आप जवाब दें। सीधे विधानसभा लड़ोगे? अगर पार्टी मौका देती है तो क्यों नहीं लड़ूंगा? नहीं, आप मना कर दोगे क्या? आपकी भी तो दावेदारी रखोगे भाई। अगर पार्टी मौका देती है तो लड़ने में क्या बुराई है? सही है, अगर मौका देती है। अभी से आप देवनानी जी के आने वाले, देवनानी जी का आखिरी बारी है। देवनानी जी ने साफ कह दिया। नहीं, पहले नहीं बोला था, अब पहली बार सबके सामने साफ बोला देवनानी जी ने। 70 साल वाला नहीं, साफ कहा है कि आखिरी बारी है। और फिर किसी ने पूछा कि वैसा नहीं हो कि परिवार से, बोला नहीं, ना मैं ना मेरे परिवार से कोई नहीं, ये मेरा आखिरी बारी है। और हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने जो हमेशा कहा है वो करा है। हाँ, कई जगह उनको कहना चाहिए, वो वहाँ कह नहीं पाए, तो उसकी वजह से मेरे जैसे लोग चिटके, है ना, वो रीजन रहे हैं। बाकी हम मानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, वो वीडियो में आप सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हो, वो कौन बनवा रहा है? आपकी तरफ से बन रहे हैं, पार्टी की तरफ से बन रहे हैं? देखिए, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल वीडियो है वो। हाँ, देखिए, ये सारा काम भाजपा की तरफ से हो रहा है। मैं उसका एक पार्ट हूँ, मुझे एक जिम्मेदारी दी हुई है, मैं उस जिम्मेदारी का वहन कर रहा हूँ। और अब जो दूसरे सोशल मीडिया पे मेरी बातें मीम चल रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देवनानी जी के बाद सेकंड नंबर में हूं जिसको उन्होंने पूरे उत्तर विधानसभा में फेमस कर रखा है। और मेरे लिए इससे बड़ी प्राउड और गर्व की बात नहीं हो सकती है कि एक मेरा चेहरा लोगों के सामने जा रहा है कि मैं क्या था और क्या हूं। भले किसी भी रूप में जा रहा है। हाँ, नहीं, किसी भी रूप में मेरा कहावत है ना, प्रसिद्ध होना चाहिए आदमी, कैसे भी हो, नेगेटिव। देखिए, प्रशंसा और आलोचना, आप अन्य ब्लॉगर भी अच्छे हैं, दोनों ब्लॉगर भी दोनों चीजें हजम करनी आनी चाहिए, है ना। और मुझे हजम करना इन लोगों ने सिखा दिया, धन्यवाद उसके लिए। ब्लॉगर भी आप काफी अच्छे हैं, पक्ष और विपक्ष के। नहीं, होना चाहिए। बस मैं जहाँ लगाऊं, मैं मेरे परिवार के साथ लगाऊं, तो मैं परिवार की ही बात करूंगा। कुछ और कमेंट आए हैं। मनोज शाह जी बोले, चंद्रेश जी सेवा करना सीखा है, पहले इनका पार्षद समय का जान लो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये बंदा कहाँ तक गया है फिर कहना। बिल्कुल, ये जानते हैं। और मैंने तो वो लड़ाई लड़ी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अजमेर के इतिहास में कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े और जेल जावे। 105 दिन में जेल जाके आया हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कोई 2 दिन जेल जाके आता है तो उसका क्या एहसास होता है। मैं 105 दिन रहा हूँ और उसके बाद मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ और मैं संगठन के साथ लगा हुआ हूँ। तो आप सोच लीजिए कि मैं व्यक्तिगत को संगठन से नहीं जोड़ सकता, कभी भी नहीं जोड़ सकता। मेरा खून आप निकाल के देखेंगे तो वहां से आवाज ही कमल का फूल और भाजपा आएगी। एक कमेंट दिख रहा है मुझे, राजेश मुंद्रा जी कह रहे हैं कोनी में गुड़ लगा दिया है,
अब राजेश मुंद्रा जी तो क्या है कि सावन के अंधे हो रखे हैं जी। है ना, कौन है? और ये इनके ज्ञान जी के समर्थक हैं, अच्छा, है ना। अच्छा। और राजेश मुंद्रा जी खुद चुनाव लड़ चुके हैं, जो हार चुके हैं, और अब वो कहीं ना कहीं खींच निकालने में लगे हुए हैं, तो वो सख्त मतलब देवनानी विरोध के पीछे पीछे भाजपा विरोधी हो गए हैं। देखिए सोशल मीडिया है, किसी का आप रोक नहीं सकते, वो उन्होंने अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल, मैं मेरी बात रख रहा हूँ। जी जी जी। अभी बताएं, अब आप फिर मैं पूछ रहा हूँ, जो माहौल है, कैंडिडेट भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुंदन वैष्णव भी है, तो ये दो चेहरे तो निर्दलीय हैं, बाकी कांग्रेस है और बीजेपी, बड़े तो यही हैं। एक रावत है, वो बैठ गए, तो अब इफेक्ट कहां तक हो सकता है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं ज्ञान जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर ज्ञान जी नहीं कूदते मैदान में तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भाजपा कांग्रेस की तरह ही व्यवहार करती। जैसे कांग्रेस आज की तारीख में बहुत निष्क्रिय है, आराम से बैठी है कि भाई ज्ञान जी उनकी वैतरणी को पार लगाएंगे, उनकी नाव को पार लगाएंगे। ज्ञान जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमें डबल तरीके से शक्ति दी है और डबल इंजन दे दिया है काम करने के लिए, और हमारे सारे कार्यकर्ता जागरूक हैं, बिल्कुल धरातल पे काम कर रहे हैं, और 101% भाजपा जीतेगी और उससे अधिक मतों से जीतेगी। जो पिछले चुनाव से 8,500 से ही, मैं आपकी कह रहा हूं आपको 15,000 मतों से जीतेगी, और निश्चित तौर पर जीतेगी। और 3 तारीख के बाद मैं एक बार फिर आना पसंद करूंगा पवन जी के साथ, उसमें भी कुछ बेबाक वाले सवाल ये अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं इनको बताऊंगा, फिर हम उसकी बात करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और अब सीधे आपके पास ले चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।